भारत राष्ट्र समिति के अक़लियती रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के ये कहने पर कि साबिक़ वज़ीर आला KCR मस्जिद को शहीद करते हुए सेक्रेटरीट बनाने पर इक़्तिदार से बेदखल हो गए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के सेक्रेटरीट तामीर करने के लिए मस्जिद और मंदिर शहीद कर देने पर इक़्तिदार से बेदखल होने के तबसरे पर BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया कि वो KCR के दौरे इक़्तिदार में शहीद करदा मसाजिद की निशानदही करें और हुकूमत से उन मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए नुमाइंदगी करें। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर से ये भी मुतालबा किया कि वो बजाय साबिक़ा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के फ़वाइद अवाम तक पहुँचाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। BRS लीडर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वादों पर अमलावरी न करने पर भी नुक्ताचीनी की और जल्द अज जल्द 6 ज़मानतों को नाफिज करने का भी मुतालबा किया। आज अभी मैं एक शब्बीर साहब का जो है वीडियो देख रहा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद हज कमेटी के पास शद्दाद का जिक्र किए कि शद्दाद बल्कि भी एक बहुत बड़ा वक्त का शहंशाह या वक्त का ताकतवर बादशाह गुजरा है दुनिया में। उसके बहुत थे। उन्होंने एक दुनिया में जन्नत बनाने का दावा किया और जन्नत का टाइप उन्होंने बना भी लिया। और जिस दिन वो जन्नत में अंदर जाने के लिए पैर रखा, अल्लाह से हुक्म हुआ इसराफील को कि इसकी रूह कब्ज़ कर लो, और रूह कब्ज़ हो गई, ख़त्म हो गया, नीचे गिर गया। अच्छा ही आप उसकी रूह कब्ज़ हो गई, जन्नत में कदम भी नहीं रख सका। उसी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने ऐसी खूबसूरत दुनिया का उन्हें बोले कि सारे हिंदुस्तान में ऐसी सेक्रेटरीट नहीं रहना। मैं जो बनाया ऐसी बिल्डिंग, और बिल्डिंग बनाते वक्त वास्तु के नाम पर एक मस्जिद एक मंदिर दोनों को जो कदीम थे, और उसको इत्तेफाक से 2007 में मैं मिनिस्टर था, बड़ी खूबसूरत मस्जिद CM के गेट के सामने हमने बनवाई थी। उसको बिला वजह शहीद कर दिया। उस मस्जिद को कोई वजह नहीं थी, वास्तु के नाम पे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के नाम पे कर दिए, और ये दावा करे कि हिंदुस्तान का सबसे अजीम मेरा सेक्रेटरीट रहेगा और मेरी बादशाहत होंगी। तो इसलिए मैं मेरे KCR से पहले मैं शद्दाद का किस्सा सुना दिया आपको कि उन्हें भी दावा करा था कि मैं यानी कुदरत से टकराने का और जन्नत बनाया, लेकिन उसे कदम नहीं रख सका। सेम वाक़या फिर दोहराया गया है कि KCR ने भी इस मस्जिद को गिराकर सेक्रेटरीट में अल्लाह के घर को बड़ी तामीर करा। इतना बड़ा तामीर 700 करोड़ 1600 करोड़ खर्च करके बनाया, लेकिन बेचारा कुर्सी पे बैठ ही नहीं पाया। कुर्सी पे हम लोग आके बैठ गए। शद्दाद जो है ज़मीन पे जन्नत बनाकर खुदावी दावा किया था, और जन्नत बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उसे कदम रखने नहीं दिया, उसकी रूह कब्ज़ कर दी। वही चीज़ को वो KCR साहब के साथ लाके जोड़े के KCR साहब ने दुनिया में तेलंगाना को जन्नत के जैसा बनाएंगे कहा, और सेक्रेटरीट को 1600 करोड़ लगाकर सेक्रेटरीट को उम्दा बनाए, मस्जिद शहीद करके, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ नहीं आ सके, हम लोग आ गए। ऐसा कुछ बयान है। तो मैं शब्बीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे बिहाफ ऑफ पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से कि आप रेवंत रेड्डी जी के एडवाइज़र है, उनको एडवाइस दीजिए कि जो मस्जिद शहीद करके सेक्रेटरीट बनाने की वजह से KCR साहब नहीं आए, अपन आ गए, तो लिहाजा अपन भी निकल सकते, लिहाजा दोबारा वहाँ मस्जिद बनाइए। गवर्नमेंट तो आपकी है ना, आप बनाइए मस्जिद वहाँ दोबारा। जो मस्जिद को BRS गवर्नमेंट जो है वहाँ से हटा के बाजू मंदिर को हटा के बाजू रख के आप एक बनाए हैं,
तो इस्लाम में सऊदी अरब में आप खुद शब्बीर भाई बताते, जब शमशाबाद का एयरपोर्ट बन रहा था तो मस्जिद को अलग जगह ले गए, तो बताया कि भाई मस्जिद रोड पे आ गई तो ज़रा हटा के बनाने में कोई वो नहीं है। जब आप बोलते ये और आज आप इसका जिक्र ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है एडवाइस करिए कि वो मस्जिद दोबारा वहाँ बना दीजिए। हारने के बाद पैर भी तोड़ लिया, टूट गया ना पैर, तो दुनिया में ही अजाब देते, मेरे को भी सड़क पे लाया, उन्हें भी सड़क पे चले गया। रहा सवाल जहाँ तक कि आपको पैदल करने का केसीआर साहब, तो आप पहले से ही 7-8 इलेक्शन हारे हुए हैं। आपको तो केसीआर साहब कामारेड्डी में आके आपको जो है बहुत ऊंचा मुकाम देना चाह रहे थे, केसीआर साहब से लड़ाई का मुकाम मिलता था, मगर आपको रेवंत रेड्डी साहब ने हटाया वहाँ से। पैदल आपको केसीआर साहब ने नहीं, रेवंत रेड्डी जी ने किया। शायद कामारेड्डी रहते तो आप जीत जाते थे, आपको निज़ामाबाद भेजा गया। तो लिहाजा आपकी गवर्नमेंट है, आप एक अच्छे मुकाम पर बैठे हुए हैं, सीएम को आप जो एडवाइस कर सकते हैं तो एडवाइस करिए कि माइनॉरिटीज़ का जो है फ़ायदा पहुंचाइए। जो वादे करती हैं आप कम से कम जो है, जो माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी में जो बनाया गए थे कि माइनॉरिटीज़ को जो पहुंचाएंगे फ़ायदे, वो केसीआर वो रेवंत रेड्डी साहब को बोलकर वो फ़ायदे दिलाने की कोशिश कीजिए। 4% हो गया, 4% ख़त्म हो गई कहानी। अब आगे क्या कर सकते आप वो बताइए। जो 4000 करोड़ जो मुसलमानों को देंगे, मुसलमानों का माइनॉरिटी बंधु लाएंगे, जो आप वो वादे किए हैं वो करिए। शब्बीर भाई मैं आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ 6 गारंटी नहीं, 420 वादे करके डिक्लेरेशन है, मैनिफेस्टो में है आपके पास, गवर्नमेंट में आए। अगर से मैं आपको बता दूं सीधा हिसाब, तो 420 वादे पूरे करने के लिए आपको हर 4 से 5 दिन के अंदर एक वादा पूरा करना होगा आपको। मगर आज 60 दिन के ऊपर होने को आ गया, आपके सिवाय 2 वादों की आप कुछ सीधे अमल नहीं कर रहे। खाली कभी केसीआर साहब को आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो है बदजबानी कर देते। आप लोग जो है जो सब्जेक्ट ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्यों गए, क्या गए वो छोड़ के शद्दाद को ला रहे। तो मैं आपको बता दूं खुदावी दावा शद्दाद ने किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मौत दी। केसीआर साहब ने खुदावी दावा नहीं किया। केसीआर साहब ने कहा कि मैं तेलंगाना को जन्नत बनाऊंगा, 9.5 साल में उसकी कोशिश की है। जो बिल्डिंग पे आप आज बैठे हुए हो केसीआर साहब की मेहरबानी से बैठे हुए हैं, जो आलीशान बिल्डिंग में बैठे हुए केसीआर साहब की मेहरबानी से बैठे हुए। और जहाँ तक सवाल है, केसीआर साहब ने कभी भी खुदावी दावा नहीं किया। खुदा का शुक्र अदा करा कि 9.5 साल में जो टाइम दिया गया अल्लाह ताला ने, वो तेलंगाना को जिस तरह से बनाना चाहते थे वो बनाने की पूरी कोशिश करे हैं। कभी भी खुदाई खिलाफ नहीं करे। आप ये इम्पोर्टेंस लेना छोड़ दीजिए। आप जो है, आपको जो है हाई कमांड रिजेक्ट कर चुका है, आपको कैबिनेट पोजीशन नहीं दिया है, आपको एमएलसी नहीं दिए। आप एक वाहिद लीडर थे जहां पर आपको दिया जाना चाहिए था, मगर आपको नहीं दिया गया। आपको तकलीफ़ है आपकी पार्टी की हाई कमांड से, आप अपनी तकलीफ़ उधर जाहिर करिए। गैर ज़रूरी ये बातें ला के जो है वो आवाम को मत वो बताइए। आप जो है आप प्रेशर करिए, आप एडवाइज़र है, आप सीएम को प्रेशर करिए, प्रेशर करके बोलिए कि भाई जो हमारे वादे हम आवाम के सामने करके आए थे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कब कब होंगे, इस पे आप तवज्जो दीजिए। और जहाँ तक सवाल है अल्लाह ताला का, तो याद रखो अल्लाह ताला जो है एक लंगड़े मच्छर से जो है नमरूद को फना कर दिया था, नमरूद को। तो अल्लाह को चैलेंज मत करो। आप जो है अपने मस्जिदों के दौरे करो। कौन सी मस्जिद केसीआर साहब के दौर में टूटी, पूरे दौरे करो, बताओ कहाँ कहाँ टूटी मस्जिद। आपकी हुकूमत है, आप करो। और सेक्रेटरीट की मस्जिद वहीं पर ही बनाइए, फिर से दोबारा आप तामीर में आप जो है फाउंडेशन रखिए, फिर से रखिए आप।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।